मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ध्यान से देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है भाई ये तो हमारा क्या हो गया, आपको पता है ये हमारा mg हो जाएगा। मान लो इसका मास m है, क्या है, इसका मास m है, ये दिख नहीं रहा, इसको चेंज करते हैं, तो भाई हम कर लेते हैं थोड़ा सा रेड। इसका मास मान लो mg है, इस बॉडी का मास m है, ठीक है, मान लेते हैं इसका मास m है, इस पे एक फोर्स लग रहा है हमारा F एक्सटर्नल, ठीक है, क्या लग रहा है, F एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और इसने यहाँ पे प्रोड्यूस किया फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ये भाई इसका नॉर्मल रिएक्शन, इसको कलर चेंज करो तो धुलो, कोई कलर ब्लैक आ जाएगा शायद। तो मैं सपोज करिए हमारे पास बॉडी है, इसका मास m है, यहाँ पे एक फोर्स लगा F एक्सटर्नल, ठीक है, इस बॉडी का mg यहाँ पे वेट आ गया, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स, इसके अगेंस्ट ये इसका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है भाई। आइए अब क्या होता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब क्या होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में इसका रिजल्टेंट फोर्स आता है, ठीक है, और इस रिजल्टेंट के बीच में जो थीटा बनता है इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो बेसिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द थीटा बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये थीटा की बात करें तो ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं लिखूं तो ये थीटा के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो ये तो एफ आर हो जाएगा, ये जो इसके पैरेलल है, ठीक है। तो टेन थीटा अगर मैं लगाता हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पी बाई बी होता है। अब यहाँ पे पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अब ध्यान से देखो, तो पी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर तो फ्रिक्शनल फोर्स, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस, यहाँ से नॉर्मल डायरेक्शन तो नॉर्मल, तो टेन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल डायरेक्शन। ये इसका एक फॉर्मूला आ गया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है पढ़ते हैं एक बार, इट इज डिफाइंड द एंगल which the resultant of limiting friction, limiting friction कौन सा होता है भाई, ये वाला, ये limiting friction का रिजल्टेंट है, एंड द नॉर्मल डायरेक्शन, ये नॉर्मल डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वाला थीटा, ये वाला थीटा विद द नॉर्मल रिएक्शन, ये फॉर्मूला आ गया इसका, ठीक है भाई। नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है इसके बीच का जो एंगल है ना, ये एंगल कहलाता है क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है भाई। क्लियर करिए, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से भाई, जल्दी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एंगल ऑफ रिपोज। क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज, तो एंगल ऑफ रिपोज का मतलब होता है कि भाई वो मिनिमम एंगल जितने एंगल पे होने आने के बाद कोई भी बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगा, जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट कर देगा, मतलब कि इट इज द मिनिमम एंगल दैट एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब कि हमारे पास मान लो सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एक एंगल है, अब यहाँ पे कोई बॉडी रखी थी, ये कितना मिनिमम एंगल होना चाहिए जितने एंगल पे आने के बाद ये बॉडी स्लाइड करना शुरू कर दे, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, तो इस बॉडी का कुछ मास होगा, तो मास की वजह से इस पे जो ये आएगा इसका mg। अब इसके बनेंगे दो कंपोनेंट, ये हमारा एंगल क्या है, फाई है, तो ये भी फाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा mg cos थीटा cos फाई, और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा mg साइन फाई। आई बात समझ में, mg साइन फाई। अब क्या होता है, अब ये जो है ये नॉर्मल रिएक्शन है r, तो r के बनेंगे दो कंपोनेंट, यहां पर भी फाई आएगा, तो क्या हो जाएगा r cos फाई, ठीक है, r cos फाई आ जाएगा, या तो इसको ना भी छोड़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ही बैलेंस करेगा और इसको बैलेंस करेगा, ये वाला क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम क्या देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे r जो है नॉर्मल रिएक्शन वो mg cos फाई के बराबर हो जाएगा, r mg cos फाई के बराबर, इसको बनाते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बना लेते हैं हम। और दूसरा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg साइन फाई, इक्वेशन सेकंड। अगर मैं फ्रॉम 1 एंड 2 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 की बात करूंगा तो r, मतलब ऐसा 1 एंड 2 नहीं, हम क्या करते हैं कि 2 से 1 को डिवाइड कर देते हैं, तो लिखो 2 डिवाइड 1, तो क्या हो जाएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू साइन फाई अपॉन में cos फाई, और यहां पर भी mg है और यहां पर भी क्या है, mg। आई बात समझ सबको भाई, क्या आपको ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ। अब क्या होगा, देखो mg से कट जाएगा, साइन बाई cos tan, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन में r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा tan फाई। अगर आप ध्यान से देखो तो फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन में R इज इक्वल टू म्यू और S के बराबर होता है। ये क्या हो जाएगा tan फाई में म्यू S बोलो या फिर सिंपल म्यू बोलो तो भी ये बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो tan फाई है हमारा tan फाई, यही फाई अगर आपको याद हो तो क्या था कि tan थीटा था, जो कि बेसिकली क्या आता है एफ आर अपॉन में नॉर्मल के बराबर आया था, अगर आपको ध्यान हो तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट था। किसका था? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कितने एंगल में भाई? फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल, ये फ्रिक्शनल फोर्स द नॉर्मल रिएक्शन अगर आपको याद हो तो ये वाला था। तो अगर आप यहां से ध्यान से इसको कंपेयर करो ना तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू, मतलब कि आप ध्यान से देखो अगर तो tan थीटा इज इक्वल टू मैं इसको अगर ऐसे लिखूं कि एफ आर अपॉन में नॉर्मल है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। ध्यान से देखो फ्रिक्शनल फोर्स तो नॉर्मल रिएक्शन म्यू के बराबर होता है। ये इक्वेशन मान लो मैंने बना दिया क्या 1 बना दिया, 3 बना दिया, इक्वेशन मैंने बना दिया 4। तो अब ध्यान से देखो 3 और 4 में तो tan थीटा इसके बराबर tan थीटा इसके बराबर लिख सकते हैं क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू tan फाई, tan से tan कट जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू फाई के बराबर आ जाएगा। मतलब क्या हो जाता है? मतलब ये होगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज होता है। क्या पढ़ा हमने भाई? हमने पढ़ा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है। क्या टॉपिक भाई? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहां लिखे भाई? देखो एंगल ऑफ, ऐसे लिखो, इसको हाईलाइट कर लो, छोड़ो। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है हमेशा क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज के बराबर, मतलब कि थीटा जो होता है वो फाई के बराबर यहाँ पे आ गया। आई बात समझे भाई? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है। कैसे किया हम लोगों ने? पहले tan फाई इज इक्वल टू यू, ये म्यू निकाल लिया। अब tan फाई इज इक्वल टू जो म्यू हमारा आया, हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन से क्या पढ़ा था कि tan थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन बाय r, तो ये हमारा म्यू के बराबर होता है, tan थीटा भी म्यू के बराबर आ गया। इन दोनों को इक्वेट किया तो थीटा tan फाई के बराबर, इससे इसको काट दिया, थीटा इज इक्वल टू फाई। आई बात समझ में? ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिखाता है कि जितना एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है उतना एंगल ऑफ रिपोज भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखिए ध्यान से।